शिवलिंग की उत्पत्ति जो है पहले यहीं से हुई है। इसके बाद फिर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। यहाँ ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा कर रखी है। रावण ने भी पूजा कर रखी है, भगवान राम ने भी पूजा कर रखी है। इधर लवकुश ने भी यज्ञ कर रखा है इधर, और पांडवों ने भी यहीं पर तपस्या की। और ये कहावत भी एक रात में बनेगा ये मंदिर। अच्छा। हाँ, एक मंदिर अधूरा ही है, यहाँ पर उजाला हो गया था, वो आधा ही है। जागेश्वर यानी वर्ल्ड ऑफ गॉड्स। अल्मोड़ा के दारुका वन क्षेत्र में स्थित ये धाम, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम माना जाता है, जहां भगवान भोलेनाथ जागृत रूप में विराजमान है। 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच निर्मित यह मंदिर 125 मंदिरों का समूह है, जिसे भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह वही जगह है जहां सबसे पहले शिवलिंग का उद्गम हुआ, और यहीं से शिवलिंग पूजन की प्रथा चली। लेकिन शिवलिंग पूजा के पीछे छुपी है जागेश्वर धाम से कुछ दूर पर स्थित दंडेश्वर मंदिर की यह कहानी। यहाँ पर सप्तऋषियों द्वारा महादेव को दंड मिला था। सप्तऋषियों की कुटिया थी ऊपर जंगल में, तो उनकी बीवियाँ नीचे जल बनने आई, और महादेव यहाँ पर नग्न अवस्था में तप कर रहे थे, बाल्यावस्था में। तो ऊपर सप्तऋषि शाम के टाइम घर आए, देखा कि उन्होंने हमारी बीवियाँ तो है नहीं यहाँ। तो वो नीचे आए, देखा सारे के सारे महादेव पे मोहित हुए थे। तो सप्तऋषि आए, देखा, उन्होंने बोला कि तुम इन पे क्यों मोहित हो रहे हो। तो सप्तऋषि अपनी बीवियों को दंड देना चाह रहे थे। तो महादेव ने बोला इनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, जो मैं आपको नग्न अवस्था में तब कर रहा हूँ, तो दंड का भागीदार मैं हूँ। तो महादेव को यहाँ पर दंड मिला। दंड ये मिला कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारा लिंग अलग हो जाए, जो जागेश्वर में जाके गिरा। जागेश्वर से लिंगों की उत्पत्ति हुई। 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच बने इन मंदिरों की नींव राजा शालिवाहन द्वारा रखी गई थी, लेकिन उससे भी कई समय पहले से ये मंदिर काष्ठ अवस्था यानी कि लकड़ी रूप में थे। 8वीं शताब्दी में अपने हिंदू धर्म के जीर्णोद्धार के समय ही आदिगुरु शंकराचार्य जी जागेश्वर धाम आए थे। उस समय उन्होंने कई सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। तो जागेश्वर धाम के बारे में कहा जाता है कि पुराने टाइम पे जागेश्वर धाम में जिस रूप में जो है मनोकामना मांगी जाती थी, उसी रूप में जो है मनोकामना पूरी होती थी। अगर कोई इंसान अपने लिए या किसी और के लिए अच्छा मांगता है तो उसके साथ अच्छा होता था, और अगर वो चाहे तो अगर वो किसी दूसरे के लिए बुरा मांग रहा है तो वो भी मनोकामना पूरी होती थी। और एक टाइम ऐसा आने लगा कि बहुत ज़्यादा जो है लोग दूसरों के लिए बुरा मांगने लगे, और वो मनोकामनाएं भी उनकी पूरी हो रही थी। इसीलिए जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी को जो है जागेश्वर धाम आकर इस जगह को कीलित करना पड़ा, और कीलित करने के बाद जो है 1.25 लाख वेद मंत्रों के द्वारा ही भगवान भोलेनाथ को जगाया जाता है, और तब जाकर जो है लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जागेश्वर धाम के इस प्रांगण में कुल 125 मंदिरों में से 108 भगवान भोलेनाथ को समर्पित मंदिर हैं। इस ग्रुप में 125 मंदिर हैं, 108 भगवान शंकर जी के हैं, 17 मंदिर जो हैं अन्य देवी देवताओं देवियों के, हनुमान जी के, भैरव का मंदिर है, और टोटल 125 मंदिरों का समूह है। इसमें ये भी है कि यहाँ पर यह सबसे शिवलिंग की उत्पत्ति जो है पहले यहीं से हुई है। इसके बाद फिर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। हिंदुओं के जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं यहाँ पर पूरे हैं। वैसे तो जागेश्वर धाम में सभी मंदिर मुख्य हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर मुख्य मंदिरों में से एक है। मैं दिखाऊं आपको मंदिर। शनि भगवान का हुआ ये मंदिर, बिल्कुल बड़े शौक से बनाइए। ठीक है, लो यहाँ से लो, भगवान को ये 9 ग्रह हुए, 9 देवता हुए इसके अंदर। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। आपके घर में मंगलमय कार्य हो, सुख शांति रहे, दुख दलदल आपके घर का दूर भागे, सुख संपत्ति आपके घर में रहे, आपके घर में सदा मंगलकारी होते रहें, दुख तकलीफ पीड़ा दूर जाए, सुख शांति आपके घर में रहे, आपके घर में सदा मंगलकारी होते रहें, आपके पास लक्ष्मी और कुमेर का वास सदा बना रहे। मैं 3 मंदिरों का काम करता हूँ। यहाँ पर 3 मंदिर। कौन कौन सा मंदिर है? एक नीलकंठ हो,
ये सूर्य भगवान और ये नवग्रह। तीनों नीलकंठ। मंदिरों में मैं ही सेवा करता हूँ। दीपक जलाना, नहलाना, धुलाना, इनका मतलब वो करना मेरा ही कार्य है। यहाँ ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा कर रखी है। रावण ने भी पूजा कर रखी है, भगवान राम ने भी पूजा कर रखी है। इधर लवकुश ने भी यज्ञ कर रखा है इधर, और पांडवों ने भी यहीं पर तपस्या की। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव यहीं आए, भोलेनाथ की शरण में बैठ गए। जब बाबा ने उनको दर्शन दिए तब यहीं से वो पाताल भुवनेश्वर होते हुए गढ़वाल में गए। वहीं से पांडव भी स्वर्गारोहण हुए। यहीं से 600-700 वर्ष हमारी पीढ़ियाँ हो गई यहाँ पर पूजा करते करते। 7 पीढ़ी हमारी हो गई हैं। ये हमारे बच्चे करेंगे 7वीं पीढ़ी में, 6वीं पीढ़ी में हम करेंगे, जो हमको मालूम है। जब आदिगुरु शंकराचार्य जागेश्वर धाम आए थे तो वो अपने साथ जो है एक दक्षिण भारतीय भट्ट को लेकर आए थे जिसका नाम था कुमार स्वामी। और आगे जाकर जो है आदिगुरु शंकराचार्य ने इन्हीं कुमार स्वामी को जागेश्वर धाम के पूजा का कार्य सौंपा था। और आज तक जो है उनके वंशज ही जागेश्वर धाम में पूजा का कार्य करते आ रहे हैं। और ये कहावत भी एक रात में बने करती है मंदिर। अच्छा, हाँ, एक मंदिर अधूरा ही है, यहाँ पर उजाला हो गया था, वो आधा ही है। कौन सा वाला? इधर किला मंदिर के पीछे देखना, जो आधा है, बड़ा मंदिर है उसके पीछे देखना। हाँ, आधा मंदिर जो है वो उजाला हो गया था, क्योंकि वो आधा ही। ये दारुका वन ऋषि मुनियों और देवी देवताओं की स्थली रहने की वजह से बहुत ज़्यादा पवित्र जगह है, जिस वजह से इस वन में हथियार लेकर जाने में पाबंदी है। इस दारुका वन के बीचों बीच बहती है जटागंगा नदी, जो कि आगे जाकर सरयू नदी में मिल जाती है। जागेश्वर धाम के इस प्रांगण में पहुंचकर आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों कहा जाता है कि पेड़ों में भी भगवान बसते हैं। ये भी कहावत है कि पेड़ों में भी भगवान का ही वास है। तब वह मतलब वह भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इन पेड़ों में भी भगवान का ही वास है। गणेश जी का आप फोटो ले लीजिए, नेचुरल है भगवान के पास। श्री पार्वती में पेड़ देवदार के पेड़ हैं, 1500 वर्ष पुराने पेड़ हैं। क्योंकि यहाँ साक्षात आपको पेड़ों में भगवान गणेश और अर्धनारीश्वर रूप में माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ दिख जाएंगे। वैसे तो जागेश्वर धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ आकर लोग कई दुखों से निजात पाते हैं। सदियों पुराना ये जागेश्वर धाम मुख्यतः संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही भगवान के द्वार में आकर लोग सभी तरह के दुखों से निजात पाते हैं। अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो एक बार जागेश्वर धाम के दर्शन ज़रूर करिएगा। ये जगह आपको बहुत शांत करेगा।